साथियों, मेरा नाम राम बहादुर पटेल है और मैं आज आपके सामने एक जापानीज़ मेडिकल डिवाइस को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये एक जापान का बनाया हुआ मेडिकल डिवाइस है जिसको हम साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं, वाटर आयोनाइजर बोलते हैं, जो पानी को आयोनाइज्ड करता है और वो पानी आप पीते हैं तो आप एक बढ़िया स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं आप। लेकिन इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक हेल्दी लाइफ क्या होती है, एक इंसान स्वस्थ कैसे माना जा सकता है उसको। क्या ऐसा नहीं है कि जो इंसान हष्ट पुष्ट है उसको पूरा स्वस्थ आप मान सकते हैं? तो एक आयुर्वेदा और जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें एक बात कही गई है, अच्छी डेफिनेशन दी गई और मुझे लगता है कि वो डेफिनेशन ही है जिसको हमको एक हेल्थ की परिभाषा दे रही है। उसमें कहा गया है कि शम दोषः शमाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनः स्वस्थ इति विधीयते। इसका मतलब ये होता है कि शम दोष मतलब हमारे दोष समान हो। दोष मतलब वात पित्त और कफ, ये तीनों हमारे समान होने चाहिए। इसके बाद आती है कि हमारी अग्नि, शम अग्नि हमारी समान होनी चाहिए। उदर में जो अग्नि होती है जिससे हमारा पाचन क्रिया बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि यदि पाचन क्रिया किसी की अग्नि कमज़ोर है तो पाचन क्रिया खराब रहेगी और अग्नि अच्छी है तो पाचन क्रिया बढ़िया होती है। इसके बाद आता है कि शम धातु, जैसे हम जो खाते हैं, जो पीते हैं और जो शरीर में लेते हैं वैसे हमारा शरीर बनता है, राइट। वैसे हमारी धातुएं बनती हैं, 7 धातुएं होती हैं साहब। जो भी आप खाना खाते हैं, पीते हैं, हवा लेते हैं, उससे आपका रस बनता है। जब आप पाचन क्रिया बढ़िया होगी तो रस बनेगा। इसके बाद ब्लड बनता है, इसके बाद और भी मांस बनता है, मस्त, अज्जा, वीर्य बनता है। तो ये सारी करीबन 7 धातुएं हैं। यदि ये 7 धातुएं समान हैं, सम धातु, समान धातुएं हैं, तो आप बढ़िया हेल्दी रहेंगे। आप इन 7 धातुओं में से यदि कोई ऊपर है कोई नीचे है तो आपका मस्तिष्क अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद कहा गया है समधातु मल क्रिया, कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन हो वो बढ़िया होना चाहिए। आप सुबह बढ़िया फ्रेश हो पाएँ, जो आप खाएं बचें और फ्रेश हो पाएँ। इसके बाद कहा गया इतना ही नहीं है कि यदि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हेल्दी हैं। इसके बाद कहा गया है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मन, कि आपका मन प्रसन्न हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो और इसके बाद आपका जो इंद्रियाएँ हैं वो सब प्रसन्न रहें। तो कहा गया है कि आप बढ़िया हेल्दी हैं। क्योंकि हमने देखा है साहब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़िया हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन आज वो अपनी लाइफ को डेड कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से तरीके से मन से संतुष्ट नहीं है, मन से आत्मा से अच्छे नहीं हैं। तो ये भी होना चाहिए। और फिर लास्ट में कहा गया है कि स्वस्थ इति विधीयते, ऐसा यदि इंसान है तो उसको आप एक अच्छा स्वस्थ इंसान मान सकते हैं आप। तो हम आज का जो मेरा जो सेशन होगा ये आधे घंटे का, ये जो 2 लाइनें मैंने बोली हैं उन्हीं 2 लाइनों के ऊपर ये हमारा पूरा सेशन रहेगा। तो हम बात करते हैं, हमने पहले बात की है सर कि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सेवन करते हैं उससे आप बनते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपनी संरचना पे कि हमारी संरचना कैसे बनी हुई है। तो कहा गया है कि हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 चीज़ों से आपका शरीर बना हुआ है, जिसमें 70% आपका जो है वो जल है, राइट। जल आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि 70 से 72% आपके जीवन में जल है ना। हम हवा लेते हैं, हम भोजन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम पीते हैं वो है आपका पानी, क्योंकि 70% आपके शरीर में पानी है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को 75% पानी की ज़रूरत है। यदि ब्रेन में पानी की कमी है तो आपको माइग्रेन होगा, थकान लगेगा, ये सब चीज़ें होगा। आपका जो ब्लड, लिवर, किडनी, ये सब 83% पानी से बनी हुई है। आपका जो मसल है, हार्ट है, लंग्स है, ये 70-75% पानी से बने हुए हैं। आपकी जो स्किन है, जॉइंट्स, ये 70-75% पानी से बने हुए हैं। और आपकी आँखों में 95% पानी है। पूरा जो आपका जीवन है, जो आपका आधार है, आधार स्तंभ है, वो पूरा पानी पे टिका हुआ है। लेकिन आज यदि हम बात करें एक अच्छे हेल्थ की, जब कोई एक इंसान अच्छा हेल्थ पाने की बात करता है या हेल्थ कॉन्शियस होता है तो उसका फोकस कहाँ पे जाता है? खाने में, राइट। लेकिन आज हम सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, हम फूड सप्लीमेंट रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, खाने में पूरा फोकस कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हेल्थ मिसिंग है, क्योंकि आपने पानी को नॉर्मल वे पे लिया है। आपके पास पानी की 2 ही परिभाषाएं हैं सर, पहला गंदा पानी और दूसरा साफ पानी, डर्टी वाटर और क्लीन वाटर।
गंदा है तो आपने उसको आरओ कर लिया, फिल्टर कर लिया, साफ़ कर लिया, वो साफ़ हो गया, स्वच्छ पानी पी रहे हैं। मैं आज जो बात करने वाला हूँ सर, वो एक स्वास्थ्यवर्धक पानी की बात करने वाला हूँ कि आप जो पानी पी रहे हैं, जो आपके लिए जीवन है, वो क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है। और यदि स्वास्थ्यवर्धक है तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो स्वास्थ्य आपको हेल्दी प्रदान करे आपको। तो आइए देखते हैं। मैंने बात करी कि ये हमारा जो डिवाइस है ये जापान ने बनाया, 46 साल पहले जापान ने इस मशीन को बनाया। और जापान 50 साल पहले, 60 साल पहले से ये अध्ययन कर रहा था कि बीमारी का रूट कॉज क्या होता है। कोई इंसान बीमार है तो वो क्यों बीमार है, और कोई इंसान हेल्दी है तो वो क्यों हेल्दी है, राइट। क्योंकि सबके पास तो सभी चीज़ें हैं, खाना हम वही खाते हैं, पानी वही पीते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, चूँकि ये देखा गया कि हमारा शरीर जो सबसे ज़्यादा हवा के बाद सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है वो है आपका पानी, वाटर। तो उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया उन जगहों के पीने के पानी का जहाँ के लोग उस पानी को पी करके कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। वो जगहें कौन सी है, तो सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया गंगा गोमुख के पानी का, उद्गम गंगोत्री का पानी। कहते हैं वो पानी अमृत के समान होता है। तो अमृत क्यों बोला गया है, ये साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे थे, जापान और रशिया के साइंटिस्ट। और जब उस पानी को कलेक्ट किया, अध्ययन किया, तो उसमें कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी मिली जो नॉर्मल पानी में नहीं थी। इसके बाद इन्होंने अध्ययन किया आबे जमजम का पानी का, मक्का मदीना के पानी में। एक जगह है चश्मे शाही गार्डन, कहते हैं नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी के पीने का पानी वहाँ से आया करता था। तो ये रिसर्च कर रहे थे कि भाई इस पानी में ऐसी क्या खास बात है जो हमारे पानी में नहीं है, जो इन लोगों को हेल्दी बना रही है। और यदि ऐसा पानी है दुनिया में तो हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पानी हम बना सकते हैं। ये जापान के साइंटिस्ट चाह रहे थे, राइट। इन्होंने अध्ययन किया गिलगिट, जहाँ पे आज भी लोग 100 साल एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ पे आज भी 65 साल की उम्र में महिलाएं, माताएं जो हैं बच्चे को बर्थ करने में कैपेबल है, एज ऑफ 60-75, राइट। इसके बाद उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया लकेटो के पानी का, लॉर्ड्स के पानी का, मेलबॉर्न, नार्दिनाई, ऐसे कुछ करीबन 20 से 30 हीलिंग सोर्स हैं पूरी दुनिया में, जहाँ के पानी को आप हीलिंग वाटर कहते हैं, जो पानी आपकी बॉडी में जाता है और हील करना शुरू करता है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया इस पानी का, उन सभी जगहों पानी का, तो उसमें 4 कॉमन प्रॉपर्टी पाई गई सर। पहला, वो पानी ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट था। अब इसको हम समझते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक शब्द होता है ऑक्सीडेशन, जैसे फूल का मुरझाना, दैट इज ऑक्सीडेशन, लोहे में जंग लगना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे आपके शरीर में भी ऑक्सीडेशन बढ़ता है। तो जिसकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है, और जिसकी बॉडी में स्लो ऑक्सीडेशन होता है वो स्लो एजिंग को जाता है। और इसको ख़त्म करने के लिए या इसको स्लो करने के लिए हमको लेना है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस, राइट। सोचिए कि जो हमारे हरी सब्जियों में होता है एंटीऑक्सीडेंट, ताजे फलों में होता है, विटामिन सी में होता है, वो उनके पानी में था, नहीं पड़ते हैं। तो ये एक बड़ी खास प्रॉपर्टी थी उस पानी में। दूसरा, वो जो पानी था उसका पीएच हायर था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू, ठीक है। वो पानी अल्कलाइन था। तो यदि वो पानी अल्कलाइन है तो आपका जो बॉडी का एसिड बेस है वो न्यूट्रलाइज होता है और आपका शरीर का वातावरण बढ़िया रहता है, अल्कलाइन रहता है। और तीसरा, वो पानी बहुत पतला था, माइक्रो क्लस्टर था, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल पानी से कई गुना पतला पानी था। और यदि पानी पतला है, क्लस्टर उसके छोटे हैं, तो पानी बॉडी में ज़्यादा ऑब्जॉर्ब होता है, तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होती थी। और चौथा, उसमें जो हाइड्रोजन था वो रिच हाइड्रोजन फॉर्म में था। तो जापानीज साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिवाइस बनाया और उन्होंने देखा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा पानी हम अपने लोगों को पिला सकते हैं। तो इस मशीन के अंदर, ये जो आपकी मशीनें दिख रही हैं, डिवाइस दिख रही है, इस मशीन के अंदर लगी हैं इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और करंट के माध्यम से पानी को रिस्ट्रक्चर्ड करवाया जाता है। सेम जो थ्योरी या जो चीज़ें झरने के पानी में होती है कि झरना 500 फीट ऊपर से गिरता है तो पानी रिस्ट्रक्चर्ड होता है, करंट उसमें चार्ज आ जाता है और वो पानी आपको हीलिंग करता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि आपके घर के बगल में जस्ट एक तालाब का पानी है और एक झरने का पानी है, तो आप किसका पिएंगे? ऑब्वियसली आप झरने का पानी पिएंगे, क्योंकि आपको लगता है हेल्दी है, बहता हुआ पानी है। तो सेम चीज़ें इन्होंने बनाया कि पानी को डिसोसिएट करा गया करंट के माध्यम से, और जो प्लेट्स यूज की गई, धातु यूज की गई, वो टाइटेनियम का यूज किया गया, क्योंकि टाइटेनियम सबसे मजबूत धातु है। तो पानी इन प्लेट से गुजरता है, आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और फिर पानी आपको जो प्राप्त होगा वो उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को लेकर प्राप्त होगा। मतलब आप घर बैठे चाहें तो अपने पानी को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बना सकते हैं। आप अपने पानी को अल्कलाइज्ड वाटर बना सकते हैं, और आप अपने पानी को माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी में तब्दील कर सकते हैं। आप मतलब हम चाहें तो गंगा गोमुख जैसा पानी हम अपने यहाँ पे पी सकते हैं, हुंजा वैली जैसा पानी पी सकते हैं, और ये पानी जाएगा आपके शरीर में तो आपका शरीर हेल्दी बनेगा,
राइट। तो हम आइए देखते हैं कि जब जापान ने इस मशीन को 1974 में बनाया तो शुरुआत के 20 साल इन्होंने अपने हॉस्पिटलों में यूज किया, फिर 1995 से ये डोमेस्टिक में आए, तो लगभग मार्केट में करीबन 25 से 30 साल हो गया, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम मशीन बनाते हैं जापान में और 172 देशों में सप्लाई करते हैं। 40 जगह हमारे हेड ऑफिस हैं 28 कंट्रीज में, और वर्ल्ड वाइड करीबन दुनिया के तमाम डॉक्टर्स हैं जो अपनी किताबों में इस पानी को, इस कैंगन वाटर को रिकमेंड करते हैं। दुनिया के करीबन 6500 डॉक्टर्स की एक टीम है जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में इसको रिकमेंड करती है। ये किताब आती है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रॉबर्ट जी राइट इसके लेखक हैं। इन्होंने अपने 10 रिकमेंडेशन में सबसे पहले इन्होंने इस पानी को रखा गया है कि ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर बाय एनर्जी कंपनी, राइट। देन आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं ये, मिस्टर हिरोमी सिन्हा, फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी, इन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया है, और इन्होंने अपनी किताब में फ्रंट पेज में लिखा है कि ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। एक इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी अथॉरिटी क्योर वर्ड का यूज कर रहा है, क्योंकि इस शख्स ने 25 साल इस पानी को रिसर्च किया, पानी को यूज किया और अपने पेशेंटों को पिलाया, और हर किताब में इनके आप रिकमेंडेशन मिलेंगे आप। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आप अपने पानी को बदल करके आप अच्छा स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं आप, क्योंकि एक बार मैं फिर से आपको रिवाइंड कर रहा हूं कि आप जो लेते हैं शरीर में वैसा आपका शरीर बनता है, राइट। सम दोषा सम आग्निश्य सम धातु मलक्रिया, और इसके बाद हम प्रसन्न आत्मचित्त की बात करेंगे। तो हम जो जो चीज़ ले रहे हैं अपने अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस डिवाइस से जो है 7 टाइप ऑफ वाटर ये मशीन प्रोड्यूस करती है, जिनके अलग अलग उपयोग हैं, राइट। तो एक ऐसा पानी है जो आपके घर में सबसे ज़रूरी पानी है, क्योंकि आज आप यदि किसी चीज़ से डर रहे हैं तो वो है आपके सब्जियों में पेस्टिसाइड, वो है आपके अनाज में कीटनाशक, जितने भी प्रकार के आपके पेस्टिसाइड खाद उर्वरक डाले जाते हैं, और वो आपके बॉडी में जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, उससे रस बनेगा, और रस से आपके ब्लड में ब्लड बनता है। तो आपके ऐसा तो नहीं कि आप कीटनाशक खा रहे हैं और वो कीटनाशक आपके रगों में दौड़ रहा है। तो इस मशीन से एक पानी निकलता है 11.5 pH कि हम उस पानी में अपनी सब्जियों को, अपने फ्रूट्स को, अपने अनाज को डिप कर दें 10 मिनट के लिए, तो उसका पूरा पेस्टिसाइड निकल जाएगा, और ये हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो मेरे पास ये सब्जियां रखी हुई हैं 2 कटोरे में। एक तरफ मैं नॉर्मल पानी डाल देता हूँ, राइट, और एक तरफ जो है ये आरओ का पानी है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ओके, एंड ये 11.5 pH का कैंगन वाटर है जो आप का यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। आप सुबह चने खाते हैं, ये हेल्दी होता है, तो इसको भी हम एक डिप कर देते हैं। इसमें कितना सारा पेस्टिसाइड होता है। ओके, आरओ वाटर, इसको मैं इधर रख देता हूँ। प्लीज आरओ वाटर, एंड ये है कैंगन वाटर 11.5 pH। ओके, सो मैंने बताया कि हमारा जो पानी है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। हमने समझाया कि एंटीऑक्सीडेंट आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी में डे बाय डे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप बहुत जल्दी एजिंग तरफ आप जा रहे हैं, राइट। तो हम ये सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम जो अभी तक जो हमारे पास पानी के स्रोत हैं उस पानी में क्या वो खास बात है, वो सारी प्रॉपर्टी हैं, और यदि नहीं है तो फिर हम कैसे बना सकते हैं। तो ये अलग तरह के मेरे पास अलग अलग लिक्विड रखे हुए हैं। ये कोक है, स्प्राइट, थम्स अप, मिरिंडा, पेप्सी, फ्रूटी, माजा, जितने भी सारे कोक हैं, ये मैं एक कोक ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी हम चेक करते हैं, क्योंकि अधिकतर हम कहीं जाते हैं तो सामने से ऑफर आता है कि आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म। तो
तो इसको अपन समझते हैं ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना हानिकारक है। ये पैक्ड वाटर है सर, बिस्लेरी। घर से कहीं बाहर जाते हैं तो इसका भी अधिकतर यूज करते हैं हम। ये मैंने ले लिया। इसके बाद ये आरओ वाटर है जो इस डिवाइस को हम दे रहे हैं, ओके। और ये है कैंगन वाटर 9.5 pH का। ओके, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन चेक करते हैं। तो सर एक मीटर है जिसका नाम है ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता नापता है कि कोई भी लिक्विड कितना गुना ऑक्सीडाइड है और कितना गुना एंटीऑक्सीडेंट है। ORP आए, जितना हाई ORP रहेगा उतना गुना ऑक्सीडाइड रहेगा, और जितना लो ORP रहेगा उतना गुना आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्लस ORP दैट मीन्स ऑक्सीडाइड, नेगेटिव ORP दैट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये जो आपका स्प्राइड है, स्प्राइड ये नियर अबाउट 400 प्लस जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन आपके बॉडी में बढ़ा रहा है। जितना गुना प्लस होगा उतना गुना ऑक्सीडेशन आपके बॉडी में बढ़ाएगा। जैसे आप इस लिक्विड को पीते हैं 400 गुना स्पीड से आपका बॉडी ऑक्सीडाइड होता है। फिर इसके बाद ये पैक्ड वाटर है बिस्लरी, ये भी नियर अबाउट 400 के आसपास में जा रहा है। देन ये आरओ वाटर, ये कम है, नियर अबाउट 300 350 और भी कम हो रहा है। इसके बाद ये है कैंगन वाटर, वाओ, नेगेटिव -800 850 850 नेगेटिव ORP का ये पानी है, एंटीऑक्सीडेंट पानी है। जितना एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना आपकी बॉडी के लिए बढ़िया होगा। यहाँ पे जैसे फिर से आप आएंगे तो यहाँ पे ये फिर से प्लस 400 आपका स्प्राइट, राइट। ये पैक्ड वाटर, ये भी नियर अबाउट 400 है, प्लस में है, +1 भी है मतलब 1 टाइम हार्मफुल है, और ये +300 है मतलब 300 टाइम आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा। और देन यदि हम अगेन आए कैंगन वाटर में तो ये आपको -800 से शुरू ही होता है। अब इसको हम समझते हैं ये है क्या। देखिए आपके शरीर का भी एक वोल्टेज होता है, करंट होता है। कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वोल्टेज मिनी वोल्ट बहुत माइनस में होता है, -100 होता है। जैसे जैसे वो एज बढ़ती है तो एक युवावस्था में एज होती है -50 -30 40 होती है। अब यदि हमारा वोल्टेज डे बाई डे गिरता है तो हम बॉडी ऑक्सीडाइड होती है, हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब यदि हमको माइनस वोल्टेज बरकरार रखना है तो ऐसा नहीं कि इस कैंगन वाटर बस में -ORP होता है। आप ताज़ी सब्जियां खा सकते हैं, आप -200 ORP की मिलेंगी 4 घंटे के अंदर की। ताज़े फल खाएं आप, -ORP की मिलेगी आपकी। ग्रीन टी लीजिए आप, -100 ORP मिलेगा। नींबू का रस, विटामिन सी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके बॉडी का ऑक्सीडेशन स्लो करेंगे। लेकिन आज हम ऐसी कोई चीज़ें नहीं खा रहे हैं जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट। दैट्स वाई आज कोई इंसान नहीं बोल रहा कि हम 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। लेकिन सोचिए यदि आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट आया है तो ये कमाल हो सकता है, क्योंकि आप पानी सुबह से लेकर शाम तक, यदि हवा के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंजप्ट करते हैं आप, यूज करते हैं, लेते हैं आप अपने शरीर में, वो है पानी। और पानी में यदि एंटीऑक्सीडेंट आ जाए तो वो कमाल हो सकता है। और ये कैंगन वाटर शुरू ही होता है -800 ORP से। इस पानी के बारे में कहा गया है कि यदि आपने 8 गिलास पानी दिन भर में पी लिया तो 2.5 किलो ब्लूबेरी खाने के बाद जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा वो इस पानी में है। 700 केले, 532 सेब फल और 38 गाजर जब आप खाएंगे तो जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा वो इस 1.5 लीटर के पानी में परिपूर्ण कर देता है। दैट्स वाई आपकी बॉडी को बहुत हीलिंग करता है और एनर्जाइज रखता है। सो पहली चीज़ हमने देखा कि आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट बन सकता है। और सर यदि ऐसी कोई डिवाइस है इस वर्ल्ड में जो आपके डेड वाटर को, आपके ऑक्सीडाइड वाटर को एंटीऑक्सीडेंट में तब्दील कर रही है, तो लाइफ में एक बार उसके लिए 20 से 25 साल के 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना वाजिब है सर। आगे बढ़ते हैं, हम पीएच चेक करते हैं। पानी बना है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो हमने अभी चेक किया ऑक्सीजन कि यदि आपके पानी में प्लस ORP है दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, और यदि नेगेटिव ORP है दैट मीन्स आपके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रिच फॉर्म में है, और आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम नहीं होने देगा यदि आप ये पानी पीते हो। दूसरा चेक करते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी का पीएच क्या है, राइट। सो हम सब जानते हैं कि ये पीएच चार्ट है,
1 से लेके 14 pH होता है हमारे बॉडी में। कहा गया है कि 1 से लेके 6 ये एसिड को दर्शाता है ना। 7 न्यूट्रल को दर्शा रहा है। यदि हम लिटमस डालेंगे 7 है न्यूट्रल, और यहाँ से आप 8, 9, 10 नंबर आएंगे तो यहाँ पे अल्कलाइन होगा। मैंने आपको, यदि आपको याद होगा तो मैंने शुरू में बताया था कि 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, है ना। और उन्हीं 3 दोषों में से एक है एसिड, अम्लीय। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आप क्षारी तरफ रहते हैं, यदि आपके शरीर का वातावरण क्षारी है, अल्कलाइन है, तो उसमें कोई बीमारी पनप नहीं सकती है। और यदि आपका वातावरण एसिड वाला है, अम्लीय है, तो आपका जो शरीर है वो बहुत सारी व्याधियों से घिरा हुआ रहेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो भी किस लेवल पे है। यदि यहाँ पे है तो आज नहीं तो कल हम तकलीफ में जाएंगे, और यहाँ पे है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये pH टेस्टर है, लिटमस। ये मैंने आपके डाला स्प्राइट में, ये पैक्ड वाटर बिस्लेरी, ये आरओ वाटर, और ये हमारा कैंगन वाटर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, आप जो भी चीज़ कंजप्शन करते हैं, इसमें से है आपका कोक भी है, और ये कितने नंबर पे आ रहा है सर? 1 से लेके 4। ये हाईली एसिडिक है, राइट। 2.5 pH का लिक्विड है। ये आपका बिस्लेरी है, पैक्ड वाटर में सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता है, और ये है सर 5 pH का, 5 से 6 pH का पानी है ना, माइल्ड एसिडिक। ये आरओ वाटर है, नियर अबाउट 6 pH का है, राइट। और देन यदि हम इसी पानी को जब इस मशीन से हम गुजारते हैं तो ये पानी आपको इधर शिफ्ट कर रहा है। 9.5 pH का पानी है कैंगन वाटर, आयोनाइज्ड है, जिसमें नेगेटिव ORP है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो आपका डोनेट करेंगे और आपका एंटीऑक्सीडेंट में तब्दील करेंगे, साथ में अल्कलाइज्ड पानी है, नॉट ओनली अल्कलाइन। अब हम थोड़ा देर समझते हैं, हम अपने दिन भर की दिनचर्या देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारा ब्लड बनता है, हम जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से ब्लड बनता है, राइट। और यदि आप सुबह से यदि आप देखेंगे क्या आप शरीर में डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम चाय डालते हैं, कॉफ़ी और टी, ये है हमारी 3 pH की होती है, मतलब हाईली एसिडिक हमने डाला। खाना यदि आप खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं पूरा, है ना, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो सारे जो होते हैं एसिडिक फॉर्म में होते हैं, राइट। हम ऐसे कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं जो कच्चे फल खा रहे हैं, ताजे फल खा रहे हैं, या सब्जियां कच्ची फॉर्म में खा रहे हैं। यदि आप नॉन प्रोसेस फूड खा रहे हैं मतलब आपके लिए अल्कलाइन होगा, और यदि प्रोसेस फूड खा रहे हैं मतलब आपके लिए एसिडिक होगा। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड होना चाहिए 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है। 80% आपका जो कंजप्शन है वो हो रहा है एसिड फॉर्म में। और गलती तो हम ये कर रहे हैं सर, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव होना ही बीमारी का कारण है। जानकारी का अभाव ही बीमारी का कारण है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा पानी भी एसिडिक है, मतलब जिसको हम जीवन समझ रहे हैं वो एसिडिक है। और सर यदि हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसा पानी पी रहे हैं, ऐसा लिक्विड पी रहे हैं जो एसिड बेस है, खाना तो है ही एसिड बेस, पानी भी एसिड बेस है, फिर हम विचार डालते हैं, क्योंकि जैसे आप विचार डालते हैं वैसा आपका शरीर बनता है। बिल्कुल सही कहा गया है। आप तनाव करते हैं, चिंता करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो भी एसिड बेस पैदा कर रहा है। तो आपका जो पूरा शरीर है एसिड बेस हो रहा है। कहा गया है कि आज हर एक इंसान डायबिटीज बीपी तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका ब्लड का pH होता है 7.45। यदि ब्लड में आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, जरूरत पड़ती है अल्कलिनिटी की, तो आपकी बॉडी से जहाँ जहाँ अल्कलिनिटी होगी वहाँ वो चुराएगा, और आपका हड्डियाँ खराब हो जाएंगी, जो कैल्शियम खत्म हो जाएगा। आपका पैंक्रियाज इंसुलिन कम बंद करना शुरू कर देगा, क्योंकि इंसुलिन गायब होगा, और ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ गया, आप डायबिटिक हो गए। सो कहते हैं कि हम जब ये कैंगन वाटर पीते हैं, लाखों लोगों को ये अच्छी राहत आई है। लोग बोलते हैं हमारा डायबिटीज़ ठीक हो गया, हमारा बीपी ठीक हो गया। वो क्यों ठीक होता है? क्योंकि आपके शरीर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका रस बढ़िया बनना शुरू होता है, और ब्लड बढ़िया अच्छा बनना शुरू होता है। ठीक है। सो अब यदि हम कैंगन पीना शुरू करते हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि आपके बॉडी में 70% शरीर में जल है, तो आपको जल यदि आप चेंज कर देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा ये देख लेते हैं। आपने पानी पीना शुरू किया कैंगन वाटर, अभी जो आपकी बॉडी हाईली एसिडिक हो रही थी यहाँ पे, वो इधर शिफ्ट हो रही है, अल्कलाइन तरफ शिफ्ट हो रही है, क्षारीय तरफ शिफ्ट हो रही है। राइट, यहाँ पे देख लेते हो तो यहाँ पे बहुत समय लगने वाला है। मैं जब 32 ग्लास कैंगन पानी डालूंगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हेल्दी पानी, तब जाके ये आपका जो कोक है ये
न्यूट्रल पीएच में आएगा। और अपने घर का 400 ग्लास पानी जब आप डालेंगे तब ये न्यूट्रल पीएच में आएगा। मतलब ये कितना खतरनाक है। और इसको गलती से भी हमने इसको पीना शुरू किया तो बाद में भी तकलीफ पैदा करेगा। सो आपको पानी ऐसा करना है जो अल्कलाइन हो, राइट। सो हमने आपको ये बताया, पहला एंटीऑक्सीडेंट बताया, दूसरा बताया अल्कलाइन। और यदि ऐसी कोई डिवाइस है, यदि ऐसी कोई मशीन है सर जो आपके 70% शरीर में जो जल है यदि उसको अल्कलाइन कर दे, उसको आयोनाइज्ड अल्कलाइन कर दे, तो उसके लिए एक बार लाइफ में 3 से 4 लाख खर्च करना वाजिब है सर, करना चाहिए। ओके, इसके बाद तीसरी हम प्रॉपर्टी कैंगन वाटर की चेक करते हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग। उसको समझाने के लिए मेरे पास ग्रीन टी है। देखिए 3 ही बड़े कारण जिनसे आपकी बॉडी तकलीफ में है। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है एसिडोसिस और तीसरा है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। क्योंकि हम जो पानी अभी कंजप्ट करते हैं वो कितना % पहुंचता है ये अपन को समझना पड़ेगा। जैसे हम खाने के पहले बोलते हैं खाना खा तो रहे हैं आप, लेकिन शरीर में लगना चाहिए। ऐसे हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना % लग रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। हर डॉक्टर बोलता है कि आपको कम से कम 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा है कि ये पानी आपके शरीर में जा तो रहा है, लेकिन आपका शरीर कितना अब्जॉर्ब कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ग्रीन टी का सहारा ले रहा हूँ। जब भी घर में आप ग्रीन टी बनाते हैं तो पानी को आप बॉयल करते हैं, उबालते हैं, ताकि ग्रीन टी जो है अच्छे से प्रॉपर घुल जाए, राइट। तो इसको देखते हैं, आइए। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मान लीजिए आपका ये लीवर है, टिश्यू है जिसके अंदर सेल हैं, वहाँ तक पानी जाए और पानी के पास जो हैं वो आपको दे करके आए। आज हम नॉर्मल पानी से ग्रीन टी बनाते हैं सर। देखिए पानी को आप उबालते इसलिए हैं क्योंकि पानी की संरचना ऐसी होती है कि वो टूटता है और बिखरता है। यदि पानी को आप हाई तापमान में उबालेंगे तो पानी हल्का हो जाता है, वो 4 से 5 मॉलिक्यूल का हो जाता है और इस ग्रीन टी आपकी बन के तैयार हो जाती है। आज हम नॉर्मल पानी से ग्रीन टी बना के देखते हैं। ये आपका आरओ का पानी है और हमने ग्रीन टी बनाया। ग्रीन टी बनी क्या? ग्रीन टी नहीं बन पा रही है क्योंकि आपका पानी जो है हाई क्लस्टर का है। इसी ग्रीन टी को मैं कैंगन वाटर 9.5 pH से बनाता हूँ। वाह, ग्रीन टी अपने आप बन गई और इसका फ्लेवर आपके सामने आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें गीली हो गई थी इसलिए इसमें बन गई है। तो एक बार हम आपके पानी को और मौका दे देते हैं। इस बार ब्रांडेड पानी 20 रुपये लीटर वाले से बनाते हैं। तब भी अभी भी ग्रीन टी का फ्लेवर नहीं आ पा रहा क्योंकि ये भी पानी बहुत मोटा पानी। एक बार अगेन हम कैंगन वाटर को मौका देते हैं। वाह, अगेन ग्रीन टी आपके सामने बन के तैयार। ध्यान देने वाली बात यह है सर कि जो पानी इस ग्रीन टी के अंदर नहीं जा पा रहा है वो आपके सेल तक कैसे पहुंचता होगा। कहते हैं कि एक सुई के नोक में हजारों सेल रहती हैं। अब ये सेल का रास्ता है, फुटबॉल जैसा आपका पानी जा रहा है, वो पेनिट्रेट हो ही नहीं पा रहा है। रिसर्च कहती है सर कि जो भी आप पानी पीते हैं मात्र 15 से 16% ही बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। और उसके दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि आपकी सेल को 4 गुना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है इस पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए ऑक्सीडेशन और स्पीड में बढ़ता है आपका, राइट। आप जो पानी पी रहे हैं सर ये मात्र 15 से 20% ही अब्जॉर्ब हो रहा है और ये 80 से 90% पानी ये बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि ये पानी है 20 से 25 मॉलिक्यूल का, क्लस्टर का, हाई क्लस्टर का है। और ये पानी मात्र 3 से 4 मॉलिक्यूल का है क्योंकि जब यही पानी को अब इस मशीन से हम गुजारते हैं तो मशीन के अंदर जो प्लेट्स लगी हैं इलेक्ट्रोड, वो पानी को तोड़ती हैं, बिखेरती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है और पानी बिखर के जब बाहर निकलता है तो वो पानी जो है बहुत पतला पानी हो जाता है, राइट। अब इसकी वजह से समस्या क्या हो रही है सर? क्योंकि सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है। कहते हैं कि आपका 33% बॉडी ऐसा है जहाँ तक आज तक पानी नहीं पहुँच पाए। यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। आप बूढ़े नहीं हैं, आप प्यासे हैं एक्चुअल में। 33% वी आर डिहाइड्रेटेड, थर्स्टी।
हमारी हर चीज़ें ऑर्गन। अच्छा, जब यदि ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी का काम है इनपुट और आउटपुट, जो उसके पास में है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वो दे, और जो आपके सेल में टॉक्सिनेशन डेली होता है उसको टॉक्सिन को बाहर खींच करके निकाले। अब यदि ये पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का सवाल ही नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी इन्फेक्ट हो रही है, राइट। फैटी लिवर हो रहा है, पैंक्रियाज इन्फेक्ट हो रहा है, प्रोस्टेट इन्फेक्ट हो रहा है, सारा इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। और जब आप ये कैंगन वाटर पीना शुरू करते हैं तो मैंने लोगों से सुना है और हमने खुद महसूस किया है, कोई बोलता है कि हमारा माइग्रेन ठीक हुआ है। क्यों ठीक हुए? क्योंकि सर ये आप जब पानी पीते हैं ये 60 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन लेके आप जाता है यहाँ तक, तुरंत आपका माइग्रेन जल्दी आराम मिलता है, घुटने के दर्द ठीक होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन, हार्ट डिसीज में बहुत ही आराम देता है। ये लोग बोलते हैं जो यूजर्स हैं, क्योंकि ये पानी काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पानी को पतला करना पड़ेगा। यदि आप आपको पानी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, पानी को हल्का करना जरूरी है आपके लिए। पानी यदि हल्का हो गया तो आप हमेशा हल्के रहेंगे, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे आप, राइट। एक एक सेल आपकी हाइड्रेट रहेगी आपकी। इसके बाद अधिकतर आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि लोग खाने में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमने पहले सुना था कि हमारे बाबा जी लोग सिर्फ दो टाइम खाना खाते थे, एक दोपहर एक शाम। आज लोग दिन भर खाना खा रहे हैं, दिन भर फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर भी एक अच्छा हेल्थ नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न है, उसका कारण ये है क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपका पानी है, और पानी जैसा होगा वैसा आपका हेल्थ होगा, खाना वैसे ही होगा। समझते हैं सर? मान लीजिए ये दो परिवार हैं, इन दोनों परिवारों में अच्छा फूड सप्लीमेंट लिया, इसने भी 2 बादाम खाया, इसने भी 2 बादाम खाया, राइट। अब इस दिन भर जो हम पानी पिएंगे उससे हमारा बॉडी रस बनाता है, और वो रस जो है सप्लाई होता है। मान लीजिए आप पानी ऐसा पी रहे हैं जो 400 गुना ऑक्सीडाइड था, पानी आप ऐसा पी रहे हैं जो 6 pH था, एसिडिक था। तो एसिडिक वातावरण में कोई भी अच्छी चीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाती, और ये आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो बॉडी में पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रहा है। अब ये पानी आप पीते हो, इसने क्या किया, और यदि आप वहीं पे आप चेंज करते हैं पानी अपना, इसलिए हम कहते हैं चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप ऐसा पानी डाल रहे हैं जो -800 ORP का है, एंटीऑक्सीडेंट है, पानी अल्कलाइज्ड है और पानी बहुत पतला है। तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा ये देख लेते हैं। राइट, सोचिए ये भी 2 बादाम था और ये भी 2 बादाम था। आज यहाँ बादाम नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आपका पानी ने उस बादाम को डाइल्यूट कर दिया, कमतर कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस पानी भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था, दोनों ने इन्हेंस किया, मल्टीप्लाई किया और बढ़ा। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि खाना शरीर में लगता था। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं लेकिन फिर भी एनर्जेटिक नहीं है। क्यों? चूँकि ड्यू टू आपका वाटर, राइट। हम डे बाई डे वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीडाइड हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई पानी की। तीसरी में हम आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, कि आपके शरीर की सफाई प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, शरीर आपका डिटॉक्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं, ये कच्ची घानी का तेल है मेरे पास में, तेल और पानी कभी मिलते नहीं हैं। तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रहेगा, ठीक है। ये है 11.5 pH कैंगन वाटर। इसको मिरेकल वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने तेल को एमल्सिफाई कर देता है, तेल के बॉन्ड को तोड़ देता है। अब देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं ऑयल बेस्ड, ये एक परत जम रही है आपके बॉडी में, ठीक है, और आपका इंटेस्टाइन खराब हो रहा है, और ये पानी जाएगा जहाँ जहाँ ऑयल बेस्ड चीज़ें होंगी उसको डिटॉक्सिफाई करेगा और शरीर की सफाई होगी, शरीर नया बनेगा। अब यदि ये पानी तेल को ब्रेक कर सकता है तो हमारी जो सब्जियां आ रही हैं, अब हम आते हैं खाने में, कि हमारा जो खाना है उसमें है कीटनाशक, ठीक है। तो वो कीटनाशक कैसे निकले? कीटनाशक जो भी होते हैं सब ऑयल बेस्ड बनाए जाते हैं ताकि एक बार पेस्टिसाइड छिड़काव हो जाए, बार बार ना करना पड़े। तो हमने इस पानी से साफ किया था, ये आपका पानी है,
आरओ वाटर से आपने साफ किया, और ये है कैंगन वाटर। हमने चने भिगोए थे, तो यहाँ पे नॉर्मल पानी से हमने ये चने वॉश किए, और यहाँ पे कैंगन वाटर 11.5 pH। हाँ, देखें ये आपका पानी था और ये 11.5 pH। ये नॉर्मल इसका धूल कंकड़ पत्थर साफ़ किया सिर्फ, और इसके अंदर जो पेस्टिसाइड था ये 11.5 pH ने ये भी निकाला है। ऐसे ही यहाँ पे ये नॉर्मल पानी से सब्जियाँ वॉश करी गई, और इसके बाद ये जो है कैंगन वाटर से वॉश करी गई, और ये जो डार्कनेस दिख रहा है ये इसके अंदर का पेस्टिसाइड है, क्योंकि पेस्टिसाइड जहाँ भी होगा उसको ये निकाल देगा 11.5 pH। तो इस पानी से जो 11.5 pH का पानी है, इससे आप अपने घर के फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में जाएगा, और जैसे ही बॉडी में जाता है तो जो रस बनेगा उससे ब्लड बनता है। और यदि मान लीजिए आपके खाने में पेस्टिसाइड है तो वो रस बनेगा और ब्लड में आपका सर्कुलेट करेगा, और उससे होता है ब्लड कैंसर जैसी भयावह बीमारियां होती हैं, आपके सब कीटनाशक थे। तो यदि कोई ऐसे डिवाइस सर जो आपके घर में आकर के 20 से 25 साल तक यदि ये पेस्टिसाइड ही रिमूव कर दे, तो उसके लिए एक बार 3 से 4 लाख रुपए का खर्च करना वाजिब है। सो ये एक डिवाइस है जिसमें हम पानी को आयोनाइज करते हैं, और पानी आयोनाइज होकर के अलग अलग किस्म के पानी निकालती है। 7 टाइप ऑफ वाटर ये मशीन प्रोड्यूस करती है। तो 11.5 pH वाटर आपके पेस्टिसाइड रिमूव करने का काम आएगा। 9.5 9 pH और 8.5 ड्रिंकिंग वाटर है। कुकिंग के लिए 8.5 pH बहुत शानदार है। इसके बाद 7 pH जो हमारे घर में 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको अपन ये 7 pH वाटर पिलाना है, और यदि आप खाना खाते समय पानी पीना चाहते हो ये पी सकते हैं आप। 6 pH ये ब्यूटी वाटर है। ये स्किन के लिए टोनर काम करता है, मॉइस्चराइजर काम करता है। जिनके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं आप उनके यहाँ जाइएगा और इसको डिटेल में आप समझिएगा। इन सारे पानी 153 उपयोग हैं इस पानी के अलग अलग pH के। बाल यदि जिनके झड़ते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये पानी है, बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। और एक लास्ट पानी है सर 2.5 pH। ये हाईली एसिडिक पानी है जो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल पानी है, राइट। ये हमारे एज ए सैनिटाइजर हम इसका यूज कर सकते हैं, और जिनको स्किन की डिसीज है किसी भी तरह की तो ये ऊपर से यूज होता है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग उपयोग हैं। और इस मशीन को लेने के लिए आपको एक पेमेंट डालना है 2,78,500 रुपये का, और ये 7 दिन के अंदर आपके यहाँ पे मशीन आ जाएगी और इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, एक बात और जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इस डिवाइस से जब पानी निकलता है तो जो एक्टिव हाइड्रोजन है, रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये हमने मशीन ऑन किया है, 9.5 pH का लिक्विड हम निकाल रहे हैं पानी, कैंगन वाटर। हमने एक ग्लास में पानी लिया, और इस पानी से जो सबसे बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि आप जब इस डिवाइस से पानी निकालते हैं, आयोनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो प्रोसेस झरने में होती है, किसी झरने में होती है, वही सेम प्रोसेस इस डिवाइस के अंदर हो रही है। और जो झरने के पानी में आपको दिखता है वही सेम चीज़ें आपको इस डिवाइस के अंदर दिख रहा है। ये जो आपको बबल दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन रिच वाटर है, ऑक्सीजन रिच वाटर है। हाइड्रोजन इसमें पावरफुल है, और ये पानी जैसे आप कंजप्ट करते हैं ये विदिन 60 सेकंड के अंदर आपके बॉडी में पेनिट्रेट होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इस दुनिया के सबसे लाइट गैस में आती है। तो हाइड्रोजन सबसे आगे आगे जाता है, ऑक्सीजन पीछे पीछे जाता है। तो ये पानी पहली चीज़ तो अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे आपका बॉडी का ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और जब आप ये पानी कंजप्ट करते हैं तो आपकी बहुत जल्दी एनर्जाइज क्यों होता है? क्योंकि कहा गया है कि ऑक्सीजन, आज कोविड के टाइम पे कहा गया कि ऑक्सीजन थेरेपी लें आप, तो ऑक्सीजन थेरेपी ही तो है, क्योंकि इसमें रिच ऑक्सीजन और रिच हाइड्रोजन की मात्रा है। इसी पानी के बारे में हम कहते हैं कि यदि आपने ये 6 ग्लास पानी दिन में पी लिया तो 2.5 किलो ब्लूबेरी खाने के बाद जो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, जो 700 केले, 532 सेब फल, 38 गाजर खाने के बाद जो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, वो 6 ग्लास
कैंगन वाटर में मिल जाता है। दुनिया में और भी बहुत सारे सोर्स हैं जहां से आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, विटामिन सी है, लेकिन उनका जो कंजस्शन है और उनसे जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है वो बहुत कम मिल पाता है। एक तो आप बहुत कम खा पाते हैं ताज़ी सब्जियां, लेकिन एक सोर्स है आपके पास में जो आपको सिर्फ सुबह उठ करके एक बटन दबाना है और आपके घर में पूरा झरना तैयार है कि आप वो पानी पीते हैं। और सोचिए, यदि आप ऐसा कोई गिफ्ट अपने परिवार को दे रहे हैं जिसमें यदि आपके घर में परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोगों के शरीर में इतना सारा एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, एक एक सेल को एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, तो वो जो सेल हैं, आपके बच्चे की सेल, आपके वाइफ की सेल, कोशिकाएं आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे और वो थैंक यू से आपका बहुत बहुत बड़ा भला होने वाला है। सो ये मशीन जो है किसी बीमारी को ठीक नहीं करती है, ये बीमारी के कारणों को ही ठीक कर देती है, ताकि आपका शरीर हीलिंग प्रोसेस में साम्य अवस्था में चला जाता है। एक बार बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकल गए, अल्कलाइन हो गया, हाइड्रेट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ऑक्सीडेशन कम हो गया, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस में आ जाती है। उस बॉडी को किसी भी डॉक्टर, किसी भी दवाइयाँ और किसी भी एलोपैथिक जरूरत नहीं पड़ती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।